हेलो एवरीवन, जय श्री राधा। तो हमने उस दिन इसकी कटिंग करी थी, पैनल बने थे जिसमें से दो पैनल जो थे वो बड़े थे, जॉइंट थे। तो मैंने उनको अलग नहीं किया। तो देखिए हम आज उसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए दो पैनल जो थे बड़े थे, मतलब उनमें जॉइंट नहीं था, काटे नहीं थे मैंने। बड़े ऐसे कि ऐसे ले लूँगी मैंने। दो पैनल थे जैसे, एक पैनल ये रहा और एक पैनल ये रहा। इनको मैंने बीच में से काटा नहीं है, इसको एज इट इज बड़ा के बड़ा ही ले लिया है मैंने। इसे मैंने अलग नहीं किया है, ऐसे कैसे ले लिया। तो हम इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे हम, जैसे एक पैनल लिया हमने और इसके इधर और इधर दोनों साइड हम जो ये आसन का पार्ट है वो लेंगे। आसन का जो पैनल है, दो पैनल उसके लिए, दो इसके लिए। तो देखिए किस तरह से रखेंगे हम, इस टाइप से। जैसे ये पैनल है बड़ा, तो इसके दोनों साइड हम इस आसन को बाहरी साइड रखेंगे। आसन का एक पैनल इधर साइड रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैं आपको स्टिच करके बता रही हूँ। देखिए हमने जो ये दो पैनल थे, इसकी एक साइड हमने क्या किया है, आसन वाले एरिया को जॉइंट कर दिया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस साइड जोड़ा है, ऐसे इस पैनल के इस साइड हम आसन को जोड़ेंगे। आसन वाली साइड, खुली साइड को मतलब। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं हम। देखिए इस तरह से हम ये आसन का इस ऐसे ये अंदर का पार्ट सीधा है, ऐसे स्टिचिंग करेंगे। तो हमने देखिए पैनल इस तरह से जोड़ दिए हैं। ये आसन के जो दो पार्ट हैं, एक पार्ट इस साइड देखो और एक पार्ट इस साइड जॉइंट कर दिया है। ऐसे ही हम दूसरे वाली साइड को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड के आसन जॉइंट कर लिए। जैसे इसके ये पैनल है और इसका ये आसन का पार्ट, ये जो दो पैनल वो थे, और एक ये पैनल आसन वाला पार्ट बाहर साइड। तो हमने क्या किया है कि जो एक बड़ा पैनल है, या तो आप दोनों को कट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, 8 पैनल बन जाएंगे। तो मैंने जैसे ये दो पैनल हैं, ये दो पैनल हैं, तो आसन हमने कैसे जॉइंट किए हैं, आसन वाले पैनल हैं बाहर की साइड करें। एक पैनल इधर की साइड और एक पैनल इस साइड, दोनों साइड हमने ऐसे तैयार कर लिए। जो क्रॉच एरिया है उसके जो नीचे का ये वाला जो पार्ट है, इसकी स्टिचिंग करेंगे दोनों, इस साइड भी और जो दूसरी साइड है उसका भी, दोनों साइड सिलाई करेंगे दोनों पैनल की। ये इस टाइप से हमने स्टिच कर लिया इसको। ऐसे ही हम अब दूसरे पार्ट को करेंगे। देखिए हमने क्रॉच एरिया के जो नीचे के पार्ट से, नीचे का एरिया तो दोनों की सिलाई लगा ली है। अब हमने सीधा करके क्रॉच एरिया की सिलाई लगाएंगे। अब हमने दोनों एरियाज को सीधा कर लिया है, इसे भी और इस वाले पार्ट को भी, दोनों साइड्स को। अब हम क्रॉच एरिया की स्टिचिंग करेंगे। तो क्रॉच एरिया की स्टिचिंग कैसे करेंगे हम, इसकी स्टिचिंग इस टाइप से करेंगे। इस वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रख के अंदर से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस वाले पार्ट को इसको कैसे स्टिच करेंगे, ऐसे ऊपर रख के इस तरीके से दोनों अंदर उल्टी साइड, ये भी और ये भी, इस तरह से राउंड में लेके ऐसे स्टिचिंग करेंगे। देखिए हमने इसकी क्रॉच एरिया जो था उसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे, अलग से बेल्ट लगाएंगे और उसी में हम वो क्या कहते हैं, इलास्टिक भी जोड़ेंगे।
तो देखिए हम 2 इंच चौड़ी बेल्ट लेंगे ऐसे डबल में फोल्ड कर इस टाइप से। जब कहने जाए देखा जाए तो जैसे सिंगल में जैसे इस टाइप से खोल के निकालें तो 4 इंच के करीब 4 इंच चौड़ाई में हो। और लंबाई में हम कितनी लेंगे, लंबाई में देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए बेल्ट हमें कितनी लेनी है, जितना हमारा ये एरिया है उससे थोड़ा आधा 1 इंच फालतू लेनी है, जैसे इतना ले लें। देखिए डबल में होनी चाहिए। हमें डबल में मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं है तो मैं इसी में फ़ोल्ड करके निकालूंगी, इसी फैब्रिक में निकालूंगी इसको। जैसे एक बार तो 4 इंच का ऐसे करके और एक बार और डबल करके, जिससे कि मुझे डबल चारों तरफ की, ये तो एक साइड की होगी इलास्टिक के लिए, सॉरी बेल्ट के लिए इतना लेना है मुझे। जो दोनों राउंड में पूरा आए, जिस राउंड में ये तो सिंगल राउंड हो गया, डबल राउंड में आधा इंच फालतू हो बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं इसी में से जॉइंट लगा के आधे इस बेल्ट को पूरा करूँगी। तो देखिए हमने जॉइंट लगा के इस बेल्ट को तैयार कर लिया है। जो उसका पूरा वो था हमने नाप के देखा था वो 24 इंच के करीब था, तो हमने ये 25 इंच ले लिए बेल्ट। अब हम इसको जॉइंट करेंगे उसमें। देखिए हमने एक साइड से इस बेल्ट को जॉइंट कर लिया चारों तरफ, उल्टी साइड से इसको ऐसे रखा है सीधा, यहाँ से और सीधी साइड से ऐसे हमने इसको सिलाई लगाई है। देखो ये सीधे साइड। अब हम क्या करेंगे, इस बेल्ट को हल्का सा ऐसे फोल्ड करके और इस सिलाई को बंद कर देंगे। जो ये है इसको बंद करके सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये जॉइंट भी नहीं दिख, मतलब सिलाई भी नहीं दिखेगी और सफाई उसमें फिनिशिंग आएगी। देखिए अब मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये इस टाइप से हमें फोल्ड करना है। पहले हम जितने हमारे कॉर्नर्स हैं उसे पिनअप कर लेंगे ऐसे दबा के। देखिए मैंने चारों ओर से पिनअप कर लिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो सिलाई है वो इक्वल लगेगी, कहीं झोल नहीं आएगा। या आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसे सुई से कच्चा भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे इसमें झोल नहीं आएगा और इक्वल सिलाई लगेगी और नीटली लगेगी। देखिए बिल्कुल सफाई से हमने इसकी बेल्ट लगा दी और कहीं भी कोई झोल नहीं है। देखिए चारों तरफ कोई झोल नहीं है। अब हम इसकी बेल्ट एंटर करेंगे। बेल्ट के लिए हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है, इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे इस टाइप से। देखिए हमने बेल्ट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैदरिंग इक्वल करके एक स्टिच बीच में ऐसे देंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इक्वल गैदरिंग के साथ इलास्टिक स्टिच कर लिए। अब हम जो नीचे का पार्ट है बॉटम, अब ये बॉटम में हम क्या करेंगे, या तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं या पट्टी लगा सकते हैं किसी भी सूट की। जैसे आप इसकी मैचिंग का सूट हो उसकी पट्टी लगा के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो बॉटम का इसमें या तो आप इसे पीको कर लो या फिर फोल्ड कर लो। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था तो मैं इसे फोल्ड करूँगी थोड़ा। देखिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है बॉटम को। आप चाहें तो आप पीको भी कर सकते हैं। और इस साइड को हमने थोड़ी सी खोली थी सर, और इस साइड को बंद कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पांचे को बनाएंगे मोड़ कर। इसमें अलग से हम फैब्रिक नहीं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो उसी को थोड़ा मोड़ के हम बनाएंगे इसका पांचा। देखिए हमने दोनों पांचों को ऐसे मोड़ लिया है और कहीं भी कोई झोल नहीं है, पूरी फिनिशिंग के साथ। ऐसे ही इसकी ये जो एक्स्ट्रा धागा इसे थोड़ा काट लेंगे। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।